हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में नरेशन टॉपिक की, या कोई भी आपका पेपर है, कहीं पे भी आपका नरेशन पूछा जाता है, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, या केवीएस की कर रहे हैं, या डीएसएसबी की कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है, सो डेफिनेटली वीडियो आपको हेल्प करेगा। एंड वी विल कवर 65 to 70 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अपने आप मार्क्स जरूर बताइएगा कि आप कितने मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है। सो चलिए फिर अब हम बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी इस सेशन में क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि वीडियो फास्ट हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर अपने आप से सोच सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर फाइनली स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुड यू पास द शुगर प्लीज, शी सेड। अब यहाँ पे कुड यू पास द शुगर प्लीज, ये किसी से रिक्वेस्ट कर रही है। ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे वो किसी से रिक्वेस्ट कर रही है। तो प्लीज का यूज जहाँ भी होता है वो हमारा रिक्वेस्ट का भाव बताता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शी सेड को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। सो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, she requested me to pass the sugar. So option number A will be right answer for this question. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, so next question is, she said do not wait for me after 7. She said do not wait for me after 7. अब ये जो क्वेश्चन है किस तरह का क्वेश्चन है, कि किस तरह का सेंटेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर ये भी जो वाक्य आप देख रहे हैं ये आपका इम्पेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है, जहाँ पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि डू नॉट वेट फॉर मी आफ्टर 7। तो जो भी डू नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं, जब भी हम उनको चेंज करते हैं तो डू नॉट जो है वो नॉट टू में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, नॉट टू में। तो आंसर बनेगा शी टोल्ड मी नॉट टू। उसके बाद जो बाकी सेंटेंस है वो हम एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। तो शी टोल्ड मी नॉट टू वेट फॉर हर आफ्टर 7। अब यहाँ पे मी था, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आंसर हर लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। अब इसमें क्वेश्चन पूछने का भाव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है थर्ड वाला। तो यहाँ पर है ही सेड सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस या तो एक तो आपका WH वाला सेंटेंस होता है और एक आपका यस नो वाला होता है। तो ये WH वर्ड सेंटेंस है। तो जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर हम जो सेड है उसको हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड सोनिया, तो यहाँ पे सोनिया आ गया। अब WH सेंटेंस हम एज इट इज लिखते हैं और हम टेंस को भी यहाँ पे चेंज करेंगे। सो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ही आस्क्ड सोनिया व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, ठीक है। याद रखना कि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में जब भी बदलते हैं, वहां पर पहले WH वर्ड आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इज की जगह वॉज आया, और वॉज जो है वो सब्जेक्ट के बाद आया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 4 क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, आई हैव एन इंग्लिश लेसन दिस आफ्टरनून एंड आई हैवंट डन माई होमवर्क येट, सेड द बॉय। अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर सोचिए कि क्या आपको इसका सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, आई हैव एन इंग्लिश लेसन दिस आफ्टरनून एंड आई हैवंट डन, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे सेट का यूज हुआ है, पास्ट में है, तो हम टेंस को चेंज करेंगे। हैव नॉट दिया है, प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट टेंस में बदलते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, द बॉय सेड दैट, द बॉय सेड दैट।
अब यहाँ पे सेड का सेड ही रहता है, तो इसका आंसर क्या बना, ऑप्शन डी बना। यहाँ पे टोल्ड होगा नहीं, टोल्ड कब होता है, जब आपको ऑब्जेक्ट दिया हो, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम टोल्ड नहीं लगाएंगे। कंप्लेन वो नहीं कर रहा है यहाँ पे, और ना ही वो कोई सजेशन दे रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, द बॉय सेड दैट ही हैड एन, हैव की जगह क्या आया, हैड आया, ठीक है, जो भी प्रेजेंट है उसको पास्ट कर दिया, और यहाँ हैड, हैव नॉट का हैड नॉट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे येट का क्या होता है, येट का क्या यहाँ पे है, टिल देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक कट हो रखा है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 है, रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर, आई पोस्टेड द लेटर। तो रवि सेड है, तो रवि सेड का रवि सेड हुआ, ठीक है। और बाकी क्या बनेगा, रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर। सिंपल सा आंसर क्या बना इसका, ऑप्शन ए बना। रवि सेड है, कुड नहीं होगा, द नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दैट लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटा के, और उसके बाद ही आई की जगह क्या आया, आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के, तो रिपोर्टिंग स्पीच रवि है, तो रवि का जो सब्जेक्टिव है वो ही आ जाएगा, ठीक है, जो उसका हम प्रोनाउन लगाएंगे तो ही आ गया। और पोस्टेड द लेटर, ये आपका पास्ट सिंपल था, तो पास्ट सिंपल टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो पास्ट सिंपल चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू राइड अ बाइसिकल, आई आस्क्ड गीता। अब यहां पर इसको हमें करना है चेंज, ठीक है। आई आस्क्ड गीता कैन यू राइड अ बाइसिकल। अब फटाफट देखो इसका क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रही है वो, ठीक है। तो आई आस्क्ड गीता, तो आई आस्क्ड का यहाँ पे आई आस्क्ड ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो हम वहां पे इफ या वेदर का यूज करते हैं जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, तो दैट हम नहीं लगाते। तो यहाँ आंसर क्या बना, आई आस्क्ड गीता वेदर शी कुड राइड अ बाइसिकल। कैन का जो है वो किस में बदल गया, कुड में बदल गया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट। अब आपको डायरेक्ट फॉर्म बताना है इसका, ठीक है। तो यानी कि पहले से इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको इसका डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए 2 मिनट के लिए, एंड देन आप आंसर सोचिए क्या होना चाहिए 8 क्वेश्चन का। सो यहाँ देखो क्या है, द पुलिसमैन आस्क्ड, तो आस्क्ड है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद इफ दिया हुआ है, आई हैड दिया हुआ है और सीन दिया हुआ है, तो इसको हम अगर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, द पुलिसमैन सेड हो जाएगा पहले तो, और आई हैड है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 क्वेश्चन का, डिड यू सी होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बना इसका, सी बना। अब देखो क्यों बनेगा, क्योंकि देखो आई हैड है, तो आई हैड सीन क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट अगर इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है तो इसको हम किस में बदलते हैं, हमें पता है कि पास्ट सिंपल जो टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे डिड जो है ये पास्ट सिंपल में आएगा। तो डिड यू सी द एक्सीडेंट, क्वेश्चन मार्क है, फिर है द पुलिसमैन आस्क्ड, तो ये जो है करेक्ट जो सीक्वेंस है वो बनेगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है, an old mouse asked who would bell the cat। अब इसमें आपको बताना है कि क्या बनेगा, तो asked है, ये भी इंटरोगेटिव है, इसका क्या हो जाएगा, said हो जाएगा। who का who रहता है, हमें पता है कि जो WH वर्ड है वो सेम रहता है। अब would है तो इसका will हो जाएगा, ठीक है। तो who will bell the cat, क्या बनेगा, सिंपल सा इसका आंसर, an old muse said who will bell the cat। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है, he said, okay, he said where are you going for holidays, he said, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। सो देखते हैं क्या होगा इसका।
तो ही सेड है तो ही आस्क्ड हो गया, उसके बाद ही आस्क्ड मी के बाद क्या आएगा, या तो इफ आएगा या तो वेदर आता है। तो क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ही आस्क्ड इफ आई वाज होगा या फिर ही आस्क्ड मी होगा। तो देखो यहाँ पे है कि वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, तो यहाँ पे ये होगा नहीं, फर्स्ट वाला वांटेड भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इफ है या फिर ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका सी करेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर आप पूरा सीक्वेंस ध्यान से देखें सेंटेंस का, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज, तो वेयर आ गया WH वर्ड, फिर आया आपका सब्जेक्ट, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट आपका क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा। आई वाज पहले नहीं बनेगा और WH वर्ड है यहाँ पे, तो आंसर जो है वो वेयर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सी बना करेक्ट आंसर। तो करेक्ट जो इसका एक सीक्वेंस है वो बनेगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, शी सेड। अब इसको चेंज करना है, फटाफट से देखेंगे क्या होना चाहिए। हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, तो यहाँ पे शी सेड है तो शी आस्क्ड हो गया। शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड सबमिटेड होगा, या फिर वेदर ही हैज होगा, या फिर इफ ही वॉज होगा। तो अब आपको इसका टेंस देखना है। तो टेंस जो है वो हैव यू सबमिटेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन ए बना, शी आस्क्ड हिम इफ क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे यस नो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इफ आ गया। ही हैड आ गया, हैड सबमिटेड आपका पास्ट परफेक्ट में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और येट था यहाँ पे, तो इसका टिल देन यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई मदर सेड डोंट गो वेरी फार इन टू द सी, अब इसका करेंगे डू नॉट गो। अब ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं कि वो क्या कह रही है, मना कर रही है, यानी एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं, तो मैंने बताया था कि डोंट को हम नॉट टू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नॉट टू होगा और बाकी जो सेंटेंस होता है वो सेम होता है। सो माई मदर टोल्ड मी अबाउट गोइंग होगा, अबाउट दिया हुआ नहीं होगा, टू नॉट गो होगा या नॉट टू होगा। तो देखो यहाँ पे करेक्ट बना ऑप्शन इसका सी, ठीक है। माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो, तो यहाँ पे टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट नरेशन इज नॉट करेक्ट। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको और पढ़ना है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, एंड मैं डायरेक्टली इसका आंसर ही डिस्कस करूंगी। जो आपको गलत लग रहा है वो बताना है। सो देखो यहाँ पे ही सेड दैट ही लिव्ड मैनी ईयर्स इन चाइना, ये बिल्कुल ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, ये भी ठीक है। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड ऑफ द मैन वेयर वाज ही गोइंग, या फिर ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। तो यहाँ पे जो गलत है इनडायरेक्ट नरेशन वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर। अब इसको हमें चेंज करना है, तो थोड़ा सा इसका आगे का सेंटेंस जो है वो तो दिया ही हुआ है, आपका रिपोर्टिंग स्पीच ऑलरेडी दिया हुआ है। द डॉक्टर एडवाइज मी, क्योंकि वो वहां पे क्या कह रहा है, सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, एडवाइस में, क्योंकि डॉक्टर यहाँ उसको एडवाइस दे रहा है। तो हम लगाएंगे क्या कि डॉक्टर एडवाइज मी। अब डू नॉट है तो क्या हो जाएगा, नॉट टू हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि डू नॉट है तो नॉट टू में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या बना इसका, सी बना, नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, वेयर आई लिव्ड या वेयर डिड आई लिव। तो यहाँ पे आप फटाफट से देख लो कौन सा टेंस में क्या हम चेंज करेंगे। तो डू यू लिव है
तो ये आपका प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में कर देंगे तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, इसका क्या बना, ऑप्शन नंबर बी बना। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें कंप्लीट नहीं दिया हुआ है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा ये कट हो गया है, 16 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, सो इसको स्किप करते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस द टीचर सेड टू स्टूडेंट द अर्थ इज राउंड। अब इसको चेंज करना है, फटाफट से देखेंगे क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे द टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से ये कहा कि द अर्थ इज राउंड। तो ये जो आप रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये एक जनरल ट्रुथ है। तो जब भी कोई जनरल ट्रुथ, कोई यूनिवर्सल फैक्ट, कोई भी कोई प्रोवर्ब है, कोई इडियम है, कोई कोटेशन है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, तो उस केस में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई भी बदलाव रिपोर्टेड स्पीच में नहीं आएगा। द अर्थ इज राउंड एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो वॉज होगा नहीं। बाकी देख लेते हैं। अब द टीचर सेड टू, तो द टीचर टोल्ड हो जाएगा, तो सेड टू है, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये होगा नहीं। अब द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। माई मदर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब ये भी आपका क्या है, इंपेरेटिव है, डू नॉट का यूज किया गया है, तो हम क्या लगाएंगे, जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करेंगे तो हम नॉट टू लगाएंगे। सो मदर सेड टू हो जाएगा टोल्ड, तो मदर टोल्ड मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम होगा। तो नॉट टू हमें लगाना है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या बना इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शी सेड टू मी आर यू स्टडिंग इन क्लास 10th। अब इसका चेंज करना है, इंटेरोगेटिव है, यस नो क्वेश्चन है, आर यू यानी कि वेदर या इफ में से कोई एक आएगा, तो ये वाला हुआ नहीं, यहाँ पे इफ वेदर का यूज नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, आर यू स्टडिंग, तो इफ पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। जब भी हम इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट हम पहले लगाते हैं। ठीक है, तो आर यू है, यू है यहाँ पे सब्जेक्ट, जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आता है। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो होता है मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या बना, आई बनेगा। ठीक है, तो आई हो गया। उसके बाद आर यू स्टडिंग, तो ये आपका आप देख रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, तो कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो देख लो कहीं जहां भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया वो आंसर हो गया। सो ऑप्शन डी बना कि शी आस्क्ड मी इफ आई वाज स्टडिंग इन क्लास 10th। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लीला विल से रवि हैज गॉन, लीला विल से रवि हैज गॉन, तो 20 क्वेश्चन में विल दिया हुआ है। तो जब भी आप याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है उस केस में हम कोई भी चेंज नहीं लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेंस में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखना कि अगर आपको वर्ब फ्यूचर टेंस में दिख रही है या फिर प्रेजेंट टेंस में वर्ब है तो हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। सो आंसर हमारा बी बनेगा, विल का विल रहेगा। लीला विल से दैट, हम केवल दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के, एंड बाकी जो आप यहाँ पे टेंस देख रहे हो वो हैज का हैज ही आएगा, कोई भी बदलाव हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैन यू लेंड मी दिस वॉच। अब शी सेड टू मीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच। अब यहाँ पे बताना है क्या बनेगा, फटाफट से देखो 21 क्वेश्चन में। सो 21 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या बनेगा, शी आस्क्ड मीता, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा शी सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, तो शी आस्क्ड मीता इफ शी कुड लेंड हर दैट वॉच होगा।
तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया करेक्ट, ठीक है। दिस का चेंज किस में हो गया, दैट में। सेड टू का बन गया आस्क्ड, और उसके बाद कैन यू है तो यहाँ पे कुड हो गया, कैन का कुड, एंड इफ हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, कोई बात नहीं। 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन है, सुमा सेड माई ब्रदर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज माइंड। अब इसको चेंज करना है तो आप देखेंगे टेंस, पहले आप देख लो फटाफट से टेंस क्या है। माई ब्रदर इज चेंजिंग, इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इज है तो वॉज हो जाएगा पहली बात, ठीक है। तो इज वाला आप वैसे ही डिलीट कर दीजिए, इज आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। वॉज होगा तो देख लो, सुमा सेड दैट हर ब्रदर वॉज चेंजिंग हिज माइंड, या फिर सेज आएगा। तो सेड है तो सेड का सेड ही रहता है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए इसका लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ही सेड आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या बनेगा। सो ही टोल्ड दैट ही डोंट वांट टू, या फिर ही टोल्ड दैट ही डिडंट, ही डजंट, या आई डिडंट। सो क्वेश्चन देख लो फटाफट, इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ही सेड दैट आई है तो यानी कि आई कौन सा है, आपका फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट ही है तो यहां भी ही आएगा, आई नहीं होगा, ठीक है। ही, अब डू नॉट है तो पास्ट में, प्रेजेंट है तो पास्ट कर देंगे तो डिडंट हो जाएगा, तो आंसर क्या बना, बी बना, ठीक है। प्रेजेंट जहां पे भी प्रेजेंट टेंस है उसको हम पास्ट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। अब ही सेड टू हिज ऑफिसर, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 25 क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है लेट मी गो होम, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। आस्क्ड नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ऑर्डर भी नहीं दे रहा, ना ही वो एडवाइस दे रहा है, तो आंसर सिंपली क्या बना, बी बना, है ना। वो क्या कर रहा है, वो लेट मी गो होम यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है वहां हम कैसे चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम, ठीक है। तो लेट मी है, मी का हिम हो गया, और जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे वहां हम टू लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शीला सेड टू श्वेता वेयर इज योर हाउस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH क्वेश्चन है तो WH का WH ही रहेगा, और जो सेड टू है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बनेगा इसका 26 का, ठीक है। तो दैट हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। शी आस्क्ड श्वेता वेयर, वेयर के बाद क्या लगता है, पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है, फिर उसके बाद मेन वर्ब वगैरह लगता है। तो देख लो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा तो हर हो गया, तो आंसर क्या बना, ऑप्शन बी बना, ठीक है। वेयर हर हाउस वॉज, ठीक है, वॉज बाद में लगेगा क्योंकि हम असर्टिव में चेंज कर रहे हैं, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव सेड टू नवीन वेयर इज योर हाउस। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, फटाफट देख लो। आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वेयर का वेयर ही रहेगा, ठीक है। दैट होगा नहीं, इसका दैट होगा नहीं, तो फटाफट से देख लो। तो इसमें भी वही करना है हमें। अभिनव सेड नवीन वेयर हिज हाउस वॉज, ठीक है, हिज हाउस वॉज आ गया क्योंकि यहाँ इज है तो हम पास्ट में वॉज करेंगे। तो टेंसेस का ध्यान भी आपको रखना है, जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं तो भूलना नहीं है कि हमें टेंस में भी परिवर्तन करना है। आगे बढ़ेंगे। द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ। तो देख लो यहाँ पे सेड है तो द टीचर सेड दैट, आई एम है तो वहां पे आई जो है फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन यानी द टीचर, तो ही हो गया, ठीक है। तो ही, एम का हो गया वॉज, नाउ का हो गया देन, ठीक है। तो याद रखिए हम कुछ वर्ड्स में भी चेंज लाते हैं। नाउ है तो यहाँ देन कर देंगे, एम है तो यहाँ पास्ट में वॉज हो गया, ही जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हुआ, तो आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। तो प्रोनाउन में चेंज करना है, टाइम में चेंज करना है, कुछ शब्दों में भी हमें बदलाव लाना होता है जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ही सेड आई मेट दिस मैन 2 days अगो। अब इसका बताइए क्या बनेगा, फटाफट से वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, ठीक है।
तो ही सेड आई मेट दिस मैन। अब ही सेड है तो ही सेड का ही सेड रहा, आई मेट है। अब ये जो है ये आपका पास्ट सिंपल है, ठीक है। आप देखो टेंस पहले आपको पहचान करनी है, टेंस है पास्ट, तो पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट करेंगे। तो आप देख लो पास्ट परफेक्ट कहाँ पर है, पास्ट परफेक्ट मतलब आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे होगी, ठीक है, वो आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या बना 29 क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही सेड दैट ही हैड मेट हो गया। अब दिस है, दिस का हम करते हैं दैट, तो दैट मेन 2 days अगो है तो अगो का चेंज करते हैं बिफोर में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कुछ शब्दों में चेंज आता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये क्लियर होगा कि कैसे हमें चेंज करना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि हमने पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदला, दिस का दैट किया, उसके बाद यहाँ पे अगो का हमने बिफोर में चेंज किया, ठीक है। नेक्स्ट है आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। फटाफट से देखो क्या बनेगा। तो यहाँ पे लेटस है, लेट वाला सेंटेंस है, तो जब भी लेट वाला सेंटेंस होता है तो उसमें हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग या तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं, या तो हम वहां पे सजेस्टेड लगाते हैं, या तो हम वहां पे एक तरह से विश लगाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका सेंटेंस क्या है। तो यहाँ पे है कि लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन, यानी वो सजेशन दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, वो सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बना, आंसर हमारा सजेस्ट बनेगा। तो आई सजेस्टेड, आई सेड टू जो होगा वो बदल जाएगा सजेस्टेड में। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे, अस का हम करेंगे वी का अस होता है प्रोनाउन, ठीक है, तो वी लग गया। उसके बाद शुड गो हो जाएगा, ठीक है, वी शुड गो सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो द वे डू यू, ही सेड। अब आपको इसका बताना है, आई डोंट नो द वे डू यू। अब ही सेड है तो ही सेड का ही सेड रहा। अब ये इंटेरोगेटिव भी है, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ठीक है, डू यू है ना, तो ये आपका यस नो क्वेश्चन में आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें वेदर या इफ लगाना है, ठीक है। तो अब आप देख लो जहां पे इफ नहीं है उसको आप डिलीट कर दो, तो यहाँ इफ नहीं है फर्स्ट वाले में, ठीक है। अब इसमें भी अच्छा इसमें इफ दिया हुआ है, इसमें भी इफ दिया है, इसमें भी दिया है। अब देख लो कौन सा सही है। तो ही सेड है तो ही आस्क्ड हो जाएगा, है ना। तो पहले देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ही सेड ही वॉज नॉट नोइंग, तो वॉज नॉट नोइंग होगा नहीं क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। तो सिंपल जो पास्ट टेंस है हम वो लगाएंगे, ठीक है। तो आई डोंट नो द वे का क्या होगा, ही डिडंट नो द वे होगा, है ना। सो ऑप्शन क्या बना, इसका डी बना। हम टेंसेज अगर ध्यान से देखें तो पहले आप ये देख लो कि जो मेन वर्ड है वो है या नहीं है। अगर फिर भी आपको आंसर नहीं पता चल रहा है तो आप ये देख लो कि कौन सा टेंस है। तो अगर आप टेंस देखो, आई डोंट नो द वे होगा तो उसको हम क्या लगाएंगे, ही डिडंट नो द वे होगा, ठीक है। एंड देन हम प्रोनाउन को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। केट सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब ये क्वेश्चन है आपका सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे केट्स की एक कोटेशन को बोला गया है। अब केट्स जो है, जो पोइट है, उन्होंने जो बोला उसको बोला गया है। तो मैंने जैसे डिस्कस किया कि कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, किसी के कहा गया कोई कथन है, कोई सेइंग है, कोई प्रोवर्ब है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई फैक्ट है, उसमें हम टेंसेस में कोई भी चेंज नहीं लाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में जो इन्वर्टेड कॉमा में है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, हम एज इट इज सेंटेंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब देख लो कहाँ पे है, जो बिल्कुल एज इट इज है वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन इसका क्या बना, सी बना। केट सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आगे बढ़ेंगे। आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई सेड टू हर। तो आई आस्क्ड हर हो गया, सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, बिकॉज ये क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है, यस नो है तो हम आस्क्ड लगाएंगे। साथ के साथ हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। तो जहां इफ वेदर नहीं है वो भी आप डिलीट कर दो, ये भी नहीं हुआ। अब आई आस्क्ड हर हो गया, एंड आर यू गोइंग है तो शी वॉज गोइंग हो गया, है ना। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, इस तरह से हम चेंज करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए ए बनेगा। तो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ही enquired whether his name was not अहमद। सो अब इसका आपको क्या बनाना है, इसका डायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है, ठीक है। यानी आप ये इनडायरेक्ट ऑलरेडी दिया है, आपको इसका डायरेक्ट करना है। तो इंक्वायरी है, इंक्वायरी कर रहा है वो, ठीक है। तो देख लेते हैं 34 का क्या बनेगा। तो आर यू है, आर यू अहमद, तो इज हो जाएगा, है ना। आर है तो इज हो गया, ठीक है। और इज नॉट योर नेम अहमद, इसका क्या बनेगा, आर यू अहमद होगा क्या। ही आस्क्ड आर यू अहमद, तो इसका देख लेते हैं। ही वॉज नॉट अहमद, तो यहाँ पे है हिज नेम है, तो इज नॉट योर नेम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, 34 का सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट आइडिया। इट वॉज एन एक्सीलेंट आइडिया। आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यानी हैरानी के साथ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसमें भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं। इट वॉज है, तो यहाँ पे इट वॉज जो है उसको हम चेंज करेंगे किसमें, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया में, ठीक है। तो सेड आई हो जाएगा, उसके बाद जो ये ओ है ये क्या है, आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यानी हैरानी उसे हो रही है, सो व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या बना, इसका ए करेक्ट बनेगा। तो जब भी हम देखेंगे ना व्हाट वाले सेंटेंस है या व्हाट है या हाउ दिया हुआ है, व्हाट या फिर हाउ ब्यूटीफुल इट इज या व्हाट एन आइडिया या व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया, वहां पे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद वंडर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो बेड अर्ली। तो देख लो यहाँ पे हैड बेटर गो है, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो राम सेड होगा, तो राम सेड होगा, ऑफन हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हम एक्स्ट्रा कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, ठीक है। जो रूल है वो रूल है। तो राम सेड दैट हो गया। अब द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन ही रहेगा। हैड बेटर गो होगा या फिर शुड गो टू बेड होगा। तो 36 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बना वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। आई कुड रीड व्हेन आई वाज 3 शी सेड। अब इसमें आपको बताना है, इसमें दिया है शी सेड आई कुड रीड व्हेन आई वाज 3, ठीक है। तो अब शी सेड है तो शी सेड का शी सेड ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि सेज कर देंगे उल्टा। तो शी सेड दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के, तो आंसर क्या बना इसका, डी ही बनेगा। शी कुड रीड व्हेन शी वाज 3। अब आपको याद रखना है कि जो यहाँ कुड है वो कुड का कुड ही रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ शी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। इसका हमें बताना है, तो अब यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया गया है, यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। तो देख लेते हैं 38 क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो देखो यहाँ पे भी मॉडल वाला रूल है, जैसे मैंने बोला कि वहां कुड का कुड ही था, हमने कुड को नहीं बदला। इसी तरह यहाँ पे भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है मस्ट, तो मस्ट जो है वो मस्ट ही रहता है, मस्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। ये एक रूल है, ये एक एक्सेप्शन है जो याद रखना है। तो मस्ट का क्या बनेगा, यहाँ पे मस्ट का मस्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे बनेगा शी टोल्ड मी, सेड शी सेड का शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट। यू है, यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है, तो हमारा सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम आई लगा देंगे। आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, ठीक है। तो मस्ट का मस्ट ही यहाँ पे रहेगा। आंसर क्या बना, ऑप्शन इसका बी बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड ही कुड नॉट कम, इसका बताओ जरा क्या होगा 39 क्वेश्चन में। अब ही सेड ही कुड नॉट कम, तो ही सेड है तो ही रिप्लाइड होगा, ही सेड होगा, रिप्लाई होगा या सेड होगा, तो रिप्लाई तो होगा नहीं, ठीक है।
अब दो ऑप्शन बचे, ही शुड होगा या ही आई कैन नॉट होगा, तो आंसर इसका बी बना। इसका जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच इसका क्या बनेगा, ही सेड आई कैन नॉट कम, तो आई कैन नॉट था, तो यहाँ अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आई जो है वो ही आ गया और कैन का कुड आ जाता है, ठीक है। सो आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू ईच। अब इसमें आपको बताना है शी सेड द शेड, ओके, तो आई थिंक इसका आंसर नहीं दिया हुआ, ये भी मिसिंग है, तो इसको हम करते हैं स्किप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 पे। रमा सेड शी वॉज वेरी बिजी देन। अब इसका हमें डायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो रमा सेड, सेड का सेड रहेगा, ठीक है। और देन है तो वर्ड देख लो, देन है तो नाउ करते हैं, देन का नाउ होता है, तो यहाँ पे नाउ जो है वो फर्स्ट में ही दिया हुआ है, तो सिंपल था। रमा सेड ही वॉज, अच्छा रामा है ये, रामा सेड ही वॉज वेरी, तो ही वॉज है तो ही जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर, मतलब चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, ठीक है। आई एम वेरी बिजी, वॉज का एम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई मे नॉट बी एट होम। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो ही सेड ही माइट नॉट बी, या आई में नॉट बी होगा, ही कुड होगा या ही शुड होगा, तो इसमें आप मॉडल देख लो, मे है तो मे को हम चेंज कर देंगे माइट में, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो गया फिर, ठीक है। ही सेड ही माइट नॉट बी एट होम, तो मे का माइट में हम बदल देंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी मस्ट दिया है, ऑलरेडी अगर कुड दिया है सेंटेंस में, या मान लो ऑलरेडी माइट दिया हो, तो उस केस में हम चेंज नहीं लाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। I do not think I will buy another car. तो फटाफट से देखेंगे इसका क्या बनेगा, थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, एंड 43 क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो आई डू नॉट थिंक आई विल बाय अनदर कार। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सब में शी सेज दिया हुआ है, शी सेज शी। अब आपको ये देखना है कि शी सेज के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो शी सेज शी कैन नॉट बाय, शी विल नॉट बाय अनदर कार, या फिर शी वुड नॉट थिंक, या फिर शी डज नॉट थिंक शी विल बाय। तो आपको पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट रूल, कि जब भी हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में दिया हो, जैसे यहाँ पे आप देखो प्रेजेंट में दिया है ना, और यहाँ ऑप्शन में आप देखोगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, वर्ब भी प्रेजेंट में है। तो मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि जो प्रेजेंट है वो उसमें हम टेंस में चेंज नहीं करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हम वुड लगा देंगे, हम हैड हैव हैड लगा देंगे। सो आंसर भी क्या बना आपका, प्रेजेंट में ही आएगा। तो आंसर क्या है कि शी सेज शी डज नॉट, ठीक है। आई डू नॉट है तो शी के अकॉर्डिंग क्या बना, डज बन गया। तो यहाँ आप देखोगे कि टेंस में कोई चेंज मैंने नहीं किया, यहाँ पे विल था तो यहाँ भी मैंने विल ही लगाया, मैंने वुड नहीं किया। तो याद रखना कि जब भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, जैसे यहाँ पे आपका सेज दिया है, या अगर फ्यूचर में दिया हुआ है, उस केस में हम कोई भी चेंज टेंस में नहीं लाते हैं। तो इसका आंसर क्या बना, डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू कैन पे मी कैश और गिव मी अ चेक। इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके आप इसको देखिए, इसका क्या होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है शी टोल्ड हर, अब आप देख लो इसमें है शी टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ क्या करेक्ट है। कैन दिया हुआ है तो आपको पता है कि कैन है तो हम कुड करेंगे, जब भी हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को तो हम कैन का कुड कर देते हैं, तो शी कुड हो जाएगा, ठीक है। तो वुड और शुड होगा नहीं, ठीक है। अब कुड बना तो यानी कि दो में से एक आंसर है, तो शी कुड पे इन कैश और चेक होगा, या शी कुड पे इन कैश और गिव मी है यहाँ पे, मी का क्या हुआ यहाँ पे, हिम हो जाएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन, ठीक है। एंड इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। अगर आपको बेसिक रूल भी अभी तक पता चल गया है
तो आप कभी भी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। अब इंटेरोगेटिव है, WH क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या होगा। सेड टू है तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सेट का सेट भी नहीं रहेगा। अब बचे दो ऑप्शन, अब दोनों में से देखिए, पहला है द पुलिसमैन आस्क्ड टू अस होगा, यानी उन्होंने पूछा वेयर वी आर गोइंग। तो यहाँ पे आप देखो गलती कहाँ है, टेंस में है। अब यहाँ आर यू गोइंग है तो वी आर दिया हुआ है ना, तो आर तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट है यहाँ पे, तो प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट में बदलते हैं, तो आंसर क्या बना, वी वर बनेगा। सो आंसर यहाँ सी बना। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। अब इसमें देखिए, जज आस्क्ड फॉर कॉलिंग होगा, कमांडेड, सेड टू या रिक्वेस्टेड। तो जज ने रिक्वेस्ट तो नहीं किया होगा, है ना। इस तरह का सेंटेंस जो है हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो कमांड दे रहा है, तो जज ने क्या किया है, कमांड दिया है, ठीक है। तो द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पर हम कमांडेड या रिक्वेस्टेड या फिर हम इस तरह के जो एडवाइज, इस तरह के वर्ड्स हम यहाँ पे लगाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। एंड बाकी जो आगे के सेंटेंस होता है पैटर्न वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम चेंज करते हैं तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू कॉल द फर्स्ट विटनेस सेम लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो हम बेसिकली यहाँ टू लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट नहीं लगाएंगे, हम टू लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ। तो अब इसका आपको बनाना है, शी टोल्ड मी दैट, शुड होगा, वुड होगा, तो वुड तो होगा नहीं क्योंकि शेल है, तो शेल का शुड हो जाता है। एंड नाउ का क्या होता है, देन, है ना। नाउ है तो देन कर दो, तो देख लो कहां पर आंसर है। तो आंसर क्या बनेगा, शी टोल्ड मी दैट शी शुड प्ले देन, या फिर शी टोल्ड मी दैट शी शुड प्ले देन। अच्छा, दोनों ही सेंटेंसेस सेम है, ओके, तो हम डी के साथ ही चलते हैं, है ना। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है, रमेश सेड आई एम द लीस्ट सेल्स बेस्ट सेल्समैन इन द कंपनी। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए एंड सोचिए कि आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। रमेश सेड आई एम द बेस्ट सेल्समैन इन द कंपनी। उसने कहा कि मैं बेस्ट हूं, यानी उसने क्या किया है, एक तरह से डिक्लेयर किया है, बोल रहा है वो। तो पहली बात आपको देखना है, एम है यहाँ तो वॉज हो जाएगा। आप ये देखो कि सेंटेंस में वॉज कहाँ है, ठीक है। आई है तो आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का ही हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। सो रमेश डिक्लेयर ही इज, तो ही इज है यहाँ गलत हो गया। वॉज जहां पे है वो आपका सही आंसर है, तो यहाँ एम है ये भी गलत है। तो इसका मतलब आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। अब देख लो, रमेश सेड दैट ही वॉज द बेस्ट सेल्समैन इन द कंपनी, या फिर रमेश आस्क्ड, क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो। सो आंसर क्या बना, ऑप्शन बी बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, राम सेड आई एम टायर्ड। राम सेड आई एम टायर्ड। राम सेड दैट ही इज, तो आई एम है तो वॉज हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा, तो ही वॉज टायर्ड हो गया, है ना। सो आंसर क्या बना इसका, 49 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर, एक मिनट, राम सेड, ओके। सो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेम नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस नहीं है, तो आई एम टायर्ड, टायर्ड है तो ही वॉज टायर्ड हो गया, ठीक है। इसका बना ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, शी सेड द कॉफी मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर। द कॉफी मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो अब देख लीजिए, शी टोल्ड दैट
शी सेड। अब यहाँ पे आस्ड होगा नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, ऑप्शन डी आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब है द कॉफी मशीन इज है, यहाँ पे इज का क्या होता है, वॉज हो जाएगा, है ना। तो द कॉफी मशीन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर होगा, तो इज हो गया यहाँ पे, ये भी गलत है, ठीक है। अब दो ऑप्शन आपके बचे, शी टोल्ड होगा या शी सेड होगा, तो टोल्ड नहीं होगा, सेड टू का हम टोल्ड में चेंज करते हैं, तो 50 क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बना, बी बना। चलते हैं अगले पे, नेक्स्ट है शी सेड ही इज सो अनरिलायबल। तो ही सेड दैट ही इज होगा, तो ही इज है तो ही वॉज हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए शी सेड, तो आंसर क्या बना इसका, डी बना। ओके, शी सेड दैट ही वॉज सो अनरिलायबल। नेक्स्ट है शी सेड ही इज सो, अच्छा ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया 51, 52 में भी सेम ही क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पे। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट है, कुछ क्वेश्चन कट है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 60 to 70 क्वेश्चन कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे है सुनील सेड आई एम इल। तो अब यहाँ पे फटाफट देखो, आई एम है तो ही वॉज हो जाएगा, आई का यहाँ पे ही कर देंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सुनील सेड दैट ही वॉज इल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 53 का क्या बना, ए। 54 है आई ही सेड आई गो फिशिंग एवरी डे। 54 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ही सेड दैट, तो यहाँ पे ही सेड है तो सेज नहीं होता, सेड का सेज का सेज ही रहता है, वेंट भी नहीं होगा, दो ऑप्शन बचे। अब ही वेंट होगा, गो का वेंट कर देंगे हम, या फिर ही सेड दैट ही गोज फिशिंग। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है सेंटेंस में, जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें एक हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है कि वो डेली फिशिंग करता है, एक हैबिचुअल एक्शन है, तो इसके टेंस में कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या बना इस क्वेश्चन के लिए, डी करेक्ट होगा। ही सेड दैट ही गोज फिशिंग एवरी डे, ठीक है, ही के अकॉर्डिंग हम गोज लगाएंगे, ओके, एंड टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट डिनोट्स अ हैबिचुअल एक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड आई एम स्केयर्ड ऑफ हॉरर मूवीज। तो शी सेड दैट हम लगाएंगे, शी सेड दैट, आई है तो इसका शी कर देंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी हो गया, ठीक है। तो शी सेड दैट शी, आई एम है तो वॉज हो गया, तो ऑप्शन हो गया इसका ए करेक्ट। 55 क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ऑप्शन ए बना। शी सेड दैट शी वॉज स्केयर्ड ऑफ हॉरर मूवीज। आगे बढ़ते हैं, ही सेड प्लीज प्रिंट योर नेम एंड एड्रेस इन ब्लॉक कैपिटल्स। अब यहाँ प्लीज वर्ड आया, तो प्लीज है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, प्लीडेड भी हो सकता है। अब देखते हैं कि कौन सा टेंस करेक्ट है, तो आपको टेंस देखना है कि कौन सा टेंस सबसे करेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट योर नेम एंड एड्रेस इन ब्लॉक कैपिटल्स, तो देख लेते हैं, ए वाला नहीं होगा, ठीक है, एंड ये भी नहीं होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू प्रिंट माई नेम एंड एड्रेस इन ब्लॉक कैपिटल्स, या फिर ही प्लीडेड मी टू, तो यहाँ पर आंसर डी बनेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा वो बेग नहीं कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज जहां भी आता है वहां पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो आंसर इसका बी वाला जो है वो करेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा सेंटेंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन है, ही सेड टू द डॉक्टर विल दिस स्प्रे हेल्प टू ईज नेजल कंजेंशन। फटाफट से देखेंगे क्या बनेगा इसका, ही सेड टू द डॉक्टर, और ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है यानी इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब आप वो सेंटेंस डिलीट कर दीजिए जहां पे आस्क्ड नहीं दिया है, सो ये नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन और हम इफ भी लगाएंगे, तो ही आस्क्ड द डॉक्टर इफ या फिर दैट, तो हम दैट नहीं लगाते हैं, ठीक है, हम ओनली इफ लगाएंगे, दैट हम अननेसेसरी हम दैट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ओके ओके, सो गाइज यहाँ पे ना ए ऑप्शन नहीं होगा, बी होगा, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे। दिस यहाँ पे दिया है ना, तो दिस का दैट यहाँ यूज हुआ है, यस, दिस का दैट यूज हुआ है, तो कुछ वर्ड्स में हम चेंज लाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ दैट लगाया है। और विल है तो वुड कर देंगे, तो ये वैसे ही गलत हो गया, यहाँ विल दिया हुआ है तो विल का वुड हो जाता है ना। सो ऑप्शन नंबर क्या बना फाइनल इसका,
बी करेक्ट बना, ठीक है। इसलिए जरूरी होता है कि आप पूरे ऑप्शंस को पढ़ें, क्योंकि मैंने अभी पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा एंड मैं थोड़ा जल्दीबाजी में थी, ठीक है। सो आंसर क्या बना, बी बना। आगे है प्रणव सेड आई लाइक स्विमिंग। तो देख लो क्या होगा, आई लाइक स्विमिंग, तो प्रणव सेड आई लाइक्ड होगा, आई लाइक होगा, ही लाइक्स होगा या ही लाइक्ड होगा। सो 58 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आई लाइक है तो आई लाइक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा प्रणव सेड दैट ही लाइक्ड, ठीक है, ही लाइक्ड होगा, आई का ही कर देंगे हम, ठीक है। नरेशन में बदलाव लाते हैं हम प्रोनाउन में। नेक्स्ट है अपर्णा सेड आई एम हंग्री, तो अपर्णा सेड दैट शी वॉज हंग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बना 59 के लिए, ऑप्शन ए बना, अपर्णा सेड दैट शी वॉज हंग्री। नेक्स्ट है ही सेड आई एम थर्स्टी, तो ही सेड दैट ही वॉज थर्स्टी। सो 60 क्वेश्चन का आंसर फटाफट से देखो, इसका भी ए बनेगा। ही सेड दैट आई है तो ही कर देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद एम का वॉज हो गया पास्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन है ही सेड शी इज द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, तो ही सेज होगा, तो सेज वाला वैसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये भी आई एम द बेस्ट भी नहीं होगा। ही सेड दैट शी वॉज, तो शी इज है तो थर्ड पर्सन में कोई भी हम यहाँ पे नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बना इसका, बी बना। आगे बढ़ते हैं। 62 है पुष्पा सेड आई कैन नॉट फाइंड द रेडियो, तो पुष्पा सेड, सेड है आस्ड होगा नहीं, तो ये गलत है। तो पुष्पा सेड दैट शी कैन नॉट है तो कुड नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन सी बना, इसका करेक्ट आंसर क्या है 62 के लिए, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। पुष्पा सेड दैट शी कुडंट फाइंड द रेडियो। आगे बढ़ते हैं। He said we are going to the cinema, तो he said that we are है तो they हो जाएगा, ठीक है। He said that they are going है तो were हो जाएगा, they were। तो आंसर बना 63 के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ओके। He said that they were going to the cinema। चलते हैं आगे। ओके नेक्स्ट है ही सेड आई कैन स्टे एट होम, तो ही सेड दैट ही कुड स्टे एट होम हो जाएगा इसका, तो बी आंसर बना 64 के लिए, ठीक है। आई कैन स्टे एट होम है तो ही कुड स्टे एट होम हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ही सेड कैन यू ओपन द विंडो प्लीज, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कैन यू ओपन द विंडो, तो ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा, उसके बाद हम टू लगाएंगे, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 65 के लिए डी हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमल सेड टू रवि व्हाई डिडंट यू कंसल्ट मी अबाउट दिस इशू, अब इस क्वेश्चन में आपको चेंज करना है, इसका क्या बनेगा, 66 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या बनेगा। तो कमल सेड टू रवि, तो कमल आस्ड रवि, बिल्कुल आस्ड होगा है ना, तो डी होगा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, WH क्वेश्चन है तो वाई भी आएगा, डिडंट यू है, ठीक है, तो वाई क्या बनेगा, वाई यू डिडंट होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। तो कमल आस्ड रवि वाई ही इज नॉट कंसल्टिंग, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या बना, आंसर इसका सी बनेगा, कमल आस्ड रवि वाई ही डिडंट कंसल्ट हिम अबाउट द इशू, ठीक है। ओके आई थिंक ये क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है गाइस, क्योंकि इसके ऑप्शन ही मुझे थोड़े से रॉन्ग लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में डिडंट दिया हुआ है यहाँ पे, और एज इट इज यहाँ पे भी डिडंट दिया है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ऑप्शन में ही प्रॉब्लम है, तो मैं इसको स्टार लगा रही हूँ, ठीक है। इसका कोई भी एक फाइनल आंसर मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्रकाश सेड व्हाट इज योर नेम, तो प्रकाश आस्ड हो जाएगा, आस्ड मी, व्हाट इज योर है तो व्हाट वाज हो जाएगा, है ना। सो व्हाट माई नेम वाज होगा या व्हाट वाज माई नेम होगा, तो मैंने क्या बोला कि पहले हमारा सब्जेक्ट आता है फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब वहां पे यूज होती है, तो आंसर इसका ए बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज योर नेम है तो प्रकाश आस्ड मी व्हाट, WH वर्ड आ गया, ठीक है।
पहले आया WH वर्ड, फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वट, फिर उसके बाद माई नेम पहले आएगा, फिर आएगा वॉज। ठीक है, तो वट माई नेम वॉज आएगा। ठीक है, तो वट वॉज माई नेम नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बना इसका? ऑप्शन ए बना। नेक्स्ट है प्रमीला सेड आई कैन नॉट रीड दिस फोटो कॉपी। अब यहाँ पे है प्रमीला सेड, तो आई कांट तो होगा नहीं, ये आपका वैसे डिलीट, ऑप्शन डिलीट हो गया। प्रमीला सेड दैट आई कुडंट या शी कुडंट, तो आई का आई नहीं रहता है, आई का हम यहाँ पे प्रमीला के अकॉर्डिंग शी कर देंगे। एंड कैन नॉट है तो कैन नॉट चेंज होगा कुड नॉट में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट बना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बना 68 क्वेश्चन के लिए? सी बनेगा। प्रमीला सेड दैट शी कुडंट रीड दैट फोटो कॉपी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ही सेड टू द मैनेजर इज शी कंप्यूटर लिटरेट। अब इस क्वेश्चन में ओके, सो आई थिंक यहाँ पे जो है क्वेश्चन कट है। सो गाइज यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी थे इससे आपके आज की प्रैक्टिस हो गई होगी। आगे भी मैं और बहुत सारी वीडियोस में इनको डिस्कस करूंगी। सो आई थिंक यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, कम टाइम में मैंने कोशिश की है। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एंड बाकी क्वेश्चंस भी मैं बहुत जल्दी और भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू so much for joining. Thank you so much for watching this video. And if you are for the very first time on my channel, then do not forget to subscribe and share this video with your friends as well. Okay, thank you and keep watching.